बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम आवाम की बात के साथ मैं हूं मेहताब हुसैन, आपका मेज़बान। सिंध में होने वाले मौजूदा बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल की लम्हा ब लम्हा अरकम न्यूज़ के ज़रिए जो है वो आपको लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहे हैं और तमाम तर इलाकों की जो तमाम तर सूरत हाल है, मुतासरीन जो सैलाब है उनकी जो मुश्किलात और जो परेशानियाँ हैं उनसे आगाह कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इक़्तिदार में बैठे हुक्मरानों तक जो है वो इन लोगों की, इन मुतासरीन की जो है वो आवाज़ पहुँच जाए और उनके जो मसाइल हैं वो हल हो सके और उनके जो दुख दर्द और तकलीफ है उनका कुछ ना कुछ जो है वो अजाला हो सके। इसी सिलसिले में मीरपुर खास की तहसील सिंदड़ी के एक टाउन के अंदर जो है मैं मौजूद हूँ। हिंगोरनो का ये टाउन है जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और आप अगर देख सकें तो हिंगोरनो टाउन की जो आबादी है जो तकरीबन लाखों अफराद पर मुश्तमिल है, मगर ये बुरी तरह से जो है वो मुतासिर हुई है। इस वक्त 6-6, 7-7 फुट पानी जो है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। कई घर जो है वो ज़ेरे आब आ गए हैं। लोग यहाँ से नकल मकानी करके जो मेन रोड है जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर जो है वो आर्जी खेमे लगाकर जो है वो अपने बीवी बच्चों और बच्चे कुचे सामान और मवेशियों के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी को जो है वो गुजार रहे हैं और हुकूमती और फलाही इदारों की इमदाद के मुंतज़िर हैं। यहाँ पर सूरत हाल इतनी संगीन है कि अब तक यहाँ पर हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से किसी ने भी जो है वो इन मुतासरीन से रब्ता नहीं किया, जबकि इलाके के जो मुखैर हजरात हैं वो अपनी मदद आपके तहत इन मुतासरीन के साथ दिन रात इनकी खिदमत में और इनके साथ हर मुमकिन ताउन में जो है वो मसरूफ़ अमल हैं। यहाँ के जो मुतासरीन हैं, इस इलाके के जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनमें से कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि किस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है, सारे लोग मकान छोड़कर चले गए हैं और बाकी जो मनाजिर हैं वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। इस इलाके के जो जहाँ पर 7-7 फुट पानी इस वक्त भी मौजूद है, यहाँ पर लोग खड़े हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या मुश्किलात हैं, क्या परेशानियां हैं? सर, ये आफ़ात तो कुदरती है, लेकिन जो है जो आप पानी देख रहे हैं उसका कोई निकाल नहीं है। हज़ारों घर बेघर हो गए हैं और जो है ना ये इसका पानी का कोई निकाल नहीं है, ना राशन है, ना कोई टेंट किसी गरीब को मिलता है। सारे जो गरीब मिस्कीन जो लोग थे इधर, वो बेघर हो गए हैं, वो यहीं से नकुल मकानी करके चले गए हैं। पानी का कोई निकाल नहीं है, परेशान लोग परेशान हैं। सरकारी हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा, ना कोई कोई राशन, ना कोई इमदाद। जो है मुखय्यर हज़रात जो हैं वो इनकी गरीबों की मदद कर रहे हैं अपने हिसाब से, अपने हाल के हिसाब से वो हिसाब की जो है ना वो मुखय्यर हज़रात मदद कर रहे हैं। लेकिन सियासी कोई भी, ना एमपी है, ना एमए ने, ना कोई कुछ भी नहीं है, बस काम वगैरह कुछ भी नहीं है। जी देखें, बिल्कुल नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि जब मैं मीरपुर ख़ास से इस मुतासरा इलाके के लिए रवाना हुआ तो मुख्तलिफ़ रास्तों में मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पर जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के झंडे और बैनर्स नज़र आए। इलाकाई रहनुमाओं के बड़े बड़े पोस्टर जो है वो मुझे यहाँ पर नज़र आए। लेकिन अगर ग्राउंड की सूरत हाल की बात की जाए तो चंद एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मकामी रहनुमा हैं, जो सरबराह सियासी रहनुमा हैं, उनकी जानिब से जो है वो इक़दामात किए गए। बाकी यहाँ पर जो है बेचारे गरीब लोग जो है वो खुले आसमान तले जो है वो अपने बीवी बच्चों और बच्चे कुचे सामान के साथ जो है वो जिंदगी गुजारने पर जो है वो मजबूर हैं। मैं अपने कैमरामैन नोमान झंडीर से कहूंगा कि ये नज़ारे दिखाए कि ये जो सरकारी स्कूल और यहाँ पर जो डिस्पेंसरी है ये मुकम्मल तौर पर जो है वो जेरे आब आ गई है। ये सरकारी स्कूल था, यहाँ पर काफी कमरे मौजूद थे, लेकिन पानी की वजह से जो है वो यहाँ पर रिलीफ सेंटर भी जो है वो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि 6-6 फुट का पानी है और लोगों को जो है वो यहाँ पर अंदर जाने और यहाँ से बाहर निकलने में जो है काफ़ी परेशानी और मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। जी, हमने यहाँ पर जो है वो इस इलाके के मुख्तियारकार से भी बात की और पीपल्स पार्टी के जो मुंतखब बल्दियाती चेयरपर्सन है उनसे भी हमारी बात हुई और उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है वो लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए और उनको सहूलियात फराहम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, मगर यहाँ पर किए जाने वाले इकदाम ऊँट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ हैं, क्योंकि मुतासरीन की एक बहुत बड़ी तादाद है जिन तक इमदाद जो है वो नहीं पहुँच रही, उनके मसाइल जो है वो हल नहीं हो रहे। यहाँ पर मकामी सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं जो सीनियर सहाफ़ी हैं और मुख्तलिफ चैनल्स और अखबारात से जो है वो वाबस्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे तफसीली बात करेंगे कि क्या वजह है कि इस इलाके के जो लोग हैं उनको जो है वो यहाँ पर जो है वो अभी तक कोई सहूलत फराहम नहीं की गई। यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के झंडे तो लगे हुए नजर आ रहे हैं, मगर मुख्तलिफ सियासी पार्टी के जो रहनुमा हैं, यहाँ के जो मुंतखब कौमी और सूबाई असम्बली के अराकीन हैं, वो ग्राउंड पर हमें क्यों नजर नहीं आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताइएगा कि आपके इलाके में हम आए हैं, आप यहाँ पे सीनियर सहाफ़ी हैं और तमाम तर इलाके की
हर पहलू से जो है वो बाखबर रहते हैं। तो ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस इलाके की? आपने बहुत अच्छे सवाल भी किए, मुख्तियार खान साहब आपके साथ खड़े हुए थे, पीपल्स पार्टी की जो मुंतखब चेयरपर्सन है वो भी खड़ी हुई थी, क्या बताएंगे? जी, सूरत हाल निहायत ही अफसोस ज़दा है कि यहाँ पर पूरी तहसील सिंदड़ी जिसकी 2.5 लाख आबादी है, उसका जो टाउन है, टाउन कमेटी के अंदर जितनी पॉपुलेशन है उसके जो 5 वार्ड हैं वो पांचों ही अफेक्टेड हैं। उसके अंदर 3 से 4 फीट का पानी खड़ा है और टेंट सिटी, अब जबकि 20 दिन के बाद टेंट सिटी लगी है, 8 टेंट लगे हैं इधर, और जो जो ये इलाका है वो सारा आफत ज़दा है। अब भी ये हो रहा है कि यहाँ पे जो टेंट पड़े हैं, वो कुछ दिखाने के लिए लगाए गए हैं, बाकी जो टेंट है वो वैसे पड़े हैं, वो कहाँ यूज होंगे उसका मैंने अभी जो है वो निशानदेही भी करवाई है मुख्तियार कार को कि ये उन लोगों को दिए जाएं, उनकी अमानत है जो इसके असल हकदार हैं। उसके अलावा हमारी ये जो 4 यूसी थे जिससे अभी 6 बन गई हैं, ये डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से आई थी, वो 6 यूसी जो अब हैं वो वहाँ पे ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है, उनके निकास का कोई निजाम नहीं है। वहाँ पर जो 2020 में यहाँ पे फ्लड आया था, 18 माह तक पानी खड़ा था। अब भी वही सूरत हाल होगी। इंतजामिया ने तब भी कुछ भी नहीं किया, अब भी नहीं कर रहे। अब भी जो तवज्जो है जो दूसरी तहसील है, जुड्डो है, डिगड़ी है, उस तरफ है, सिंदड़ी जो है मुकम्मल तौर पे नजरअंदाज है। यहाँ बच्चे जो हैं वो गैस्ट्रो की वजह से मर रहे हैं, यहाँ पीने का साफ पानी नहीं है, मलेरिया इतनी है कि कल मेरी जो टीएसपी से बात हुई थी उसने कहा कि 100 किट्स आई थी, एमपी हमने की, 100 की 100 पॉजिटिव आई, अब हमारे पास किट नहीं है। मच्छर मार जो 2 लाख हर यूसी सेक्रेटरी को दिए गए थे कि मच्छर मार का स्प्रे करें और फेमिगेशन करें। अब मैंने मुख्तियार कार से पूछा तो वो कह रहे हैं कि अब करेंगे, जबकि 20 दिन हो गए हैं बारिश को, अब तक जो है मलेरिया वो पॉजिटिव के हजारों केस बन गए हैं, मगर कोई भी उस हवाले से कोई कैंप नहीं लगी, मेडिकल की कोई सहूलत नहीं, रिलीफ का कोई काम नहीं, कोई राशन की डिप्लॉयमेंट नहीं है। और यहाँ पे जो है कैंप एक ही तहसील सिंदड़ी में एक कैंप जो है वो इंतजामिया की तरफ बनाई गई है। डीसी मीरपुर खास को जो है 45 करोड़ मिले हैं फ्लड के, रिलीफ के, राशन के, वो कहाँ पे हैं? यहाँ पे तो बस ये 6 टेंट नजर आ रहे हैं और कुछ नहीं है। जो खाना आ रहा है, वो भी सीलानी वाले दे रहे हैं, मगर ये कुछ भी नहीं दे रहे। मीरपुर खास में बड़ी तादाद में मच्छरदानियां भी जो है वो इंतजामिया ने बरामद की है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी चल रहा है। तो ये इलाका उन मच्छरदानियों से भी जो है वो महरूम है। हाँ, वो 6 लाख थी इनका, वो चल रहा था, डीसी ने छापा मारा था एक गोदाम में, 6 लाख में से कोई 2 लाख इनको मिली थी। इन्होंने ये कहा था कि हर तहसील को हम 10-10 हजार देंगे, मगर ये सारी आवाम खड़ी है, आप अगर दिखा सकें तो इनमें किसी से भी पूछें, एक दाना नहीं मिला, एक मच्छरदानी इनको नहीं मिली, वो कहाँ गई? यहाँ पे चारपाई आई, वो कहाँ गई? यहाँ पर जो जेरकन आए थे वो कहाँ गए? खाने का कुछ नहीं है, सीलानी वाले दे रहे हैं, जो भी मजहबी या जो भी खैराती फलाई वेलफेयर ट्रस्ट है वो दे रहे हैं, इंतजामिया की तरफ से खैर हो गई। जी बिल्कुल, ये इस इलाके के सीनियर सहाफी थे जो इलाके की तमाम तर सूरत हाल से जो है वो हमें लम्हा बालम्हा जो है वो यहाँ पर आगाह कर रहे थे और तमाम तर सूरत हाल को जो है वो इन्होंने एक खूबसूरत अंदाज में जो है वो यहाँ पर पेश किया। इंतजामिया की आंखें खोलने के लिए भी जो है वो इकदाम किए। यहाँ पर हुकूमत में बैठे हुए जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो बड़े बुलंदोबांग दावे कर रहे हैं, मगर ग्राउंड पे कुछ नजर नहीं आ रहा। सैकड़ों की तादाद में इस तहसील के, इस इलाके के मुतासरीन जो मुकम्मल तौर पर तबाह हाल है और रोडों पर, सड़कों पर अपने भी बच्चों और बचे कुचे सामान के साथ जो है वो बेआसरा, बेयारो मददगार जो है वो हुकूमती और फलाही इदारों की इमदाद के मुंतजिर हैं। हम इस इलाके में पहुंचे और इस इलाके के अवाम के मसाइल जो है वो अब अकाम बाला तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं अपने प्लेटफॉर्म के जरिए से सिंध हुकूमत के अराकीन को, सिंध हुकूमत की काबीना के वुज़रा को, मैं मुंतखब बल्दियाती अराकीन को, मुख्तलिफ सियासी जमातों और मुख्तलिफ फलाही इदारों को जो इन सैलाब मुतासरीन के लिए काम कर रही है, मैं उनसे अपील करूंगा कि इस इलाके के जो मुतासरीन है उनकी इमदाद के लिए भी काम किया जाए। फौरी तौर पर जो है वो इनको मच्छरदानियां, ग़िज़ा और अद्वियात जो है वो फराहम की जाए ताकि इनको जो है वो कुछ रिलीफ मिल सके। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस इलाके के जो दूसरे इलाके मसाइल हैं और जो दूसरे इलाके जो हैं वो जो ज़ेरे आब आ गए, उनके मकीन किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ के जो मकामी जो सहाफ़ी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, शाहजहां शर
उन्होंने लम्हा बलम्हा यहाँ पर सूरत हाल देखी। हम तो लेट पहुंचे हैं, देर हो गई हमें यहाँ पर पहुंचने में, मगर जिस वक्त सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई और जिस तरह से यहाँ पर जो है वो ज़रई ज़मीनों को नुकसान पहुंचा, यहाँ पर जो खड़ी फसलों को जो नुकसान पहुंचा, इन्होंने लम्हा बलम्हा यहाँ पर कवरेज की और ये बेहतर अंदाज में जो है वो इस इलाके के मसाइल जो है वो हमें बता सकते हैं। शाहजहान भाई, आप एक सहाफ़ी हैं, यहाँ के इलाके की आवाज़ जो है वो बुलंद करते हैं, इलाके के लोगों की आवाज़ है। क्या कहेंगे, क्या बुनियादी मसाइल हैं? अब तक ये पानी क्यों नहीं निकाला जा सका? इसके पीछे क्या जो है वो मुश्किलात और परेशानियाँ फिर जो है वो सामने आ रही हैं? किसकी कोताही आप देख रहे हैं? हाँ भाई, असल में शुक्रिया आपका। और हमने यहाँ पे जो बारिश जैसे पड़ी, सैलाबी सूरत हाल हुई, तो हमने ये लम्हा बलम्हा इससे पूरे इलाके की तहसील सिंदड़ी के इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये टाउन हिंगोनो में इस वक्त हम मौजूद हैं। टाउन हिंगोनो जो कि 5 वार्डों पर मुश्तमिल है। जो टाउन हिंगोनो के 5 वार्ड हैं वो इस वक्त पानी की लपेट में। यहाँ के जो लोग हैं वो नकल मकानी करके सड़कों पर आ गए हैं, बिना किसी टेंट के, ना कोई खाने पीने का सामान है। इनके जो सामान था, जो राशन था, जो घर में पड़ी थी गंदम थी, ये वो सारी बह गई पानी में। ये पानी असल में आ रहा है डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से आ रहा है, उसका शहर है पेरूमल, वहाँ से गुजरता। यहाँ पे जो पानी जमा हुआ है, यहाँ से मेन मसला जो है वो सिम नाले का है। सिम नाला नहीं है, जिससे की वजह से ये जब भी बारिश होती है, सैलाब आता है, तो ये शहर मुकम्मल डूब जाता है। तहसील सिंदड़ी का ये सबसे बड़ा भी शहर है, ये मुकम्मल पानी की लपेट में आ जाता है। लेकिन अगर बात की जाए सिंध हुकूमत की जानिब से, तो सिंध हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई भी यहाँ पर जो मुतासरीन सड़कों पर बैठे हैं, उनकी कोई भी मदद नहीं की, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है मुतासरीन का। वो भूखे प्यासे इस वक्त भी जो है सड़कों पर बैठे हुए हैं, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से देखा अनदेखा कर दिया गया है। बस मसला ये सांगड़ से जो आ रहा है पानी, उसमें आप यहाँ पे देखें सरकारी स्कूल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, सरकारी गोदाम भी हैं, वो इस वक्त पानी की लपेट में। यहाँ की हिंगोनो शहर की बात की जाए तो यहाँ पे भी लाखों की तादाद में घर होंगे। इन 5 वार्डों पर मुश्तमिल ये टाउन में लाखों की तादाद में घर है, वो पानी ही पानी हो गए। हर तरफ पानी, आपको मेरे कब में भी जहाँ भी देखोगे वहाँ पे पानी पानी होगा। तो अगर बात की जाए, ये तो हुकूमत की नाअहली है। यहाँ पर ना खाने पीने की चीज़ें दी गई हैं, ना टेंट दिया गया, मुकम्मल ना हुकूमत की नाकामी दिखाई दे रही है। ज़िले इंतजामिया भी है वो मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, ना कुछ भी नहीं दिया इन लोगों को। ये बेयारों का मददगार खुले आसमान तले बैठे हैं। जी बिल्कुल, ये यहाँ के मकामी सहाफ़ी थे जो अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। इनका ये कहना है कि सिंध हुकूमत से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, मगर सिंध हुकूमत ने जो यहाँ पर कोई भी इक़दामात नहीं किए। ये इलाका जो है वो सिंध हुकूमत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी कहलाता है। वक्तन-फ़वक्तन यहाँ पर सूबाई और कौमी असम्बली के अराकीन असम्बली भी जो है वो इस इलाके की आवाम जो है वो मुंतखब कराते रहते हैं। जबकि अगर लोकल गवर्नमेंट बल्दियाती इंतज़ामात की बात की जाए तो बल्दियाती इंतज़ाम भी जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब अराकीन के हाथ के अंदर है। मगर उसके बावजूद जो है वो ये इलाका जो है वो एहसास महरूमी का शिकार है। बदतरीन सूरत हाल के बावजूद भी अब तक जो है वो यहाँ पर किसी भी जो सिंध हुकूमत की जो सतह के जो अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स और जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है वो यहाँ पर नहीं पहुंचे। ये जो इलाका मकीन है ये शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस इलाके के मोजिज लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी हजरत, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भंवर दास, पाकिस्तान में मैं रहता हूँ। अकलियत का, मिनार्टी का, मैं काउंसलर भी साबिक रहा हूँ, टाउन कमेटी का। अभी जो ये पानी आया है, ये पानी है सांगर से आ रहा है। ये खासकली पाड़ो रेवड़ी पाड़ो ये है, ये 800 की लीड है। इसमें 800 वोटर रहते हैं। ये 4 वार्ड तबाह हो गया है। इस मेरे को याद है 88 का ले पानी निकला है। इसकी छोड़ जो है निजामानी मोरी और सरकारी मोरी, कल मेरे को इधर बंदूक लाए, ये मोरी बंद कर गया है। फीडर जो है वो सरदार शाह, उधर रियाज शाह वो उधर खड़े हैं। गरीब लोग ये फत करे हैं, माल भी इधर मर रहा है। को सार माला को वामार करला तैयार कोने। गरीब मानू हिते जा मिस्किन मारूड़ा मानू केडा वजन के चवन, सब मोजा बचा वठी मुंह वट अचन था। बाबा तव्हां ॾिसो हितां खां वठी रोडनि ते जेका असांजी अकिलियत आहे, जेको हिननि खे खटराए थी। असां बि हिन धरतीअ जा पुजारी आहियूं। फीडर खोलियो ॾिनो वञे, हींअर हिननि वॾियूं वॾियूं छोड़ूं लाथियूं न, पोइ सॼो पाणी अची रेवड़ी पाड़े ऐं ख़ासकली पाड़ो 4 वार्ड तबाह थी वियो आहे। अस्पताल ही असांजी वॾी सरकारी उहा ख़तम थी वई आहे। माण्हू बिल्कुलु हिते जो जेके हाणे मलेरिया लॻंदी, ढोर बाक़ाइदे मरनि पिया ग़रीबनि जा। हाणे असीं अपील था करियूं सिंध हुकूमत के, सेठ हरीराम के, हिते जे मौजूदनि के, असां ग़रीबनि के नको थो खपे टाइट, नको थो खपे खीमो, नको थो खपे। असांखे पाणी ग़रीबनि खे कढायो ॾिनो वञे त असीं शुक्रियो अदा करे
माठ जी करे बिल्कुल, बेनता ये इस इलाके के लोग थे जो ये कह रहे थे कि 20 रोज गुजर जाने के बावजूद अब तक यहाँ से पानी नहीं निकाला जा सका है। हुकूमती इमदाद तो कुजा, यहाँ पर अब तक जो है वो टेंट भी फराहम नहीं किए गए। खुले आसमान तले जो है वो यहाँ के जो मुतासरीन है वो जिंदगी गुजारने पर मौजूद हैं। छोटे बच्चे और जो औरतें हैं वो रोडों पर भूख और प्यास के साथ बैठी हुई हैं और इस वक्त पानी की जो सूरत हाल है वो इंतहाई खतरनाक हो गई है। पानी गंदा होता जा रहा है और इस पानी में जो है वो ताफुन उठ रहा है, जिस और मच्छरों की बहतात की वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो मलेरिया, डायरिया, गैस्ट्रो समेत जो है वो मुख्तलिफ जल्दी बीमारियों का भी जो है वो शिकार हो रहे हैं। इसी इलाके के जो मुंतखब अराकीन है, जो बल्दियाती उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी के और दीगर जो लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और आगे चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि इस सूरत हाल के हवाले से उनका क्या कहना है। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि हमारे जो मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ, सिंदड़ी तहसील का जो टाउन है हिंगोरनो, यहाँ की जो मुंतखब चेयरपर्सन है बल्दियाती, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि मैं एक टेंट सिटी के इतराफ जो है वो मौजूद हूँ यहाँ पर, और मुतासरीन भी जो मेरी दूसरी जानिब बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मुंतखब अराकीन जो है यहाँ पर, इनसे बात करेंगे जो यहाँ पर हर वक्त मौजूद हैं और लोगों की खिदमत खल्क के लिए जो है वो कोशा है। डॉक्टर रुखसाना शर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के बुनियादी मसाइल क्या हैं और 20 दिन गुजर जाने के बावजूद अब तक ये जो पानी था ये क्यों नहीं निकल सका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, ये बताइएगा कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, बल्दियाती चेयरपर्सन भी हैं आप यहाँ पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट सांगड़ की जो है वो आप लेडीज विंग की सदर भी हैं। क्या मसले मसाइल हैं अब तक इन मुतासरीन के लिए, क्या इकदाम आपकी जानिब से उठाए गए हैं? जैसे कि पहले ये बेहतर रहेगा कि पानी का जो निकाल क्यों नहीं हुआ है इस एरिया में से। मसला ये कि ये कुदरती एक गुज़र है यहाँ से। डिस्ट्रिक्ट सांगड़ का जो पानी आता है डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ास में, जो ये मैं खड़ी हूँ वो टाउन हिंगोरनो मीरपुर ख़ास तहसील का एक टाउन है, जिससे ये सालों से यही प्रॉब्लम आती रहती है, ज़्यादा या कम बारिश का जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट का पानी, और ये नीचे की एरिया में तो इधर पानी का फ्लो हमेशा ज़्यादा होता है और यहाँ बारिश के बिस्नस्बत पानी का जो बहाव लोगों को डुबो लेता है। और अभी भी हमारा जो टाउन है वो 99% डूब चुका है और लोग जो मुतासिर हैं। और यहाँ जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे इक़दामात जो काम है वो लोगों की यानी जो क्वांटिटी देखी जाए उस हिसाब से बहुत कम है, ठीक है? क्योंकि एरिया बहुत अफेक्टेड हुई है और डिस्ट्रिक्ट भी खास टोटली अफेक्टेड हुआ है। और हमारा जो टाउन है, हमारे जो तहसील है उसमें दो यूसीज और एक टाउन, और टाउन बिल्कुल डूब चुका है। और हम लोग यहाँ 24 घंटे अपने लोगों के साथ हैं और ज़्यादातर इनके जो मसले और मसाइल बहुत ज़्यादा है, जो हमारी जो पहुँच से बहुत ज़्यादा है। हम नहीं हल कर सके, अभी तक हमने हलफ भी नहीं उठाया है, लेकिन हमारी पार्टी, हमारे एमएनए, हमारे एमपीए, कल भी डीसी साहब और अपने एमपीए साहब और टोटल जो क़यादत हमारी आई हुई थी, वफ़न आ रही है। कुछ सामान मुतासरीन तक पहुँचा है। बाकी ये टेंट सिटी बनी है, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि जो अंदर एरिया डूब गई है, वहाँ चूल्हा जलाने की भी जगह नहीं है। हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि ऐसे लोगों को जिनके पास वो सूखी ज़मीन नहीं है, उनको यहाँ लेकर आकर उनके खाने-पीने का बंदोबस्त करें, जिसका काम आज कंप्लीट होने वाला है। और इंशाअल्लाह ताला पहले दिन से हम अपनी तरफ से फलाही तंज़ीमों की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से इनके साथ, इनके बीच बैठे हुए हैं। लेकिन वसाइल और मसाइल तो आप खुद देख रहे हैं। और यही है कि इनके जो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, डिमांड ज़्यादा है और हमारी रसाई कम हो रही है। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेडीज विंग जिला सांगड़ की सदर हमारे साथ मौजूद थी और यहाँ की मुंतखब बल्दियाती चेयरपर्सन भी हैं जो अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। ये कह रही हैं कि यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ज़रई अराजी, ज़रई ज़मीन यहाँ पर जो है वो तबाह और बर्बाद हो गई है और लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जितनी इमदाद अब तक इनकी जानिब से जो है वो लोगों की जा रही है, वो इमदाद जो है वो कम है। जो सिंध गवर्नमेंट है वो भी आगे आए और मुख्तलिफ जो फलाही तंजीमें जो काम कर रही हैं अपने लिए, उनसे भी इन्होंने अपील की है कि वो भी आए और इस इलाके के जो मुतासरीन है, जो बहुत ज्यादा मुतासिर हैं और बेसरो सामानी की हालत में जो है वो रोडों पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो यहाँ पर जो है उनकी दाद रसी के लिए यहाँ पर पहुंचे। यहाँ के जो लोग मुतासरीन बड़ी तादाद में हमारे साथ मौजूद है। मैं नोमान जंडीर अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक मरतबा ये दिखाए कि मैडम को यहाँ पर देखते ही किस तरीके से जो है वो सैलाब मुतासरीन जो है वो इमदाद के लिए इनके पास पहुंचे हैं। यहाँ पर इनकी जानिब से किए जा इंतजाम जो किए जा रहे हैं
मगर इनको भी जो है वो तमाम तर चीज़ों की ज़रूरत है ताकि जो है वो यहाँ तक इन तक पहुँचे और इनके ज़रिए जो है वो फिर यहाँ के जो मुस्तहिक और जो सैलाब मुतासिरीन है उन तक पहुँचे। तो इसके लिए जो रिलीफ का काम है इन्होंने अपील की है कि यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट और तमाम फलाही इदारे जो है वो बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें और मुतासिरीन को जो है वो दोबारा से आबाद करने के लिए भरपूर तरीके से जो है वो अपना हक अदा करें और अपनी जो है वो ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें। यहाँ पर लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि अब तक जो है वो इनके क्या मसाइल हैं, इनको कितनी परेशानी और मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। जी बताइएगा, आप यहाँ के मकामी हैं, अब तक क्या इक़दामात किए गए हैं? किस तरह की ज़िंदगी गुज़र रही है? इतने रोज़ गुज़र गए हैं, किस तरह की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं? पानी आप देख रहे हो, जो कुछ करे बाजी कर रही है। अभी से सिटी बनाया हुआ है, मसाइल तो ज़्यादा है, आपको पता है। अभी गवर्नमेंट से अपील करते हैं तो कुछ दे आवाम को। यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे? क्या बताऊँ भाई, बिल्कुल वो बोर होगी या शय होगी, नहीं खाने का काश है, नहीं पानी का काश है, क्या करूँ अल्लाह। जी बिल्कुल, ये लोग हैं जिनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है वो खाने-पीने के साथ-साथ जो है वो तिब्बी इमदाद की जो है वो ज़रूरत है, मुख्तलिफ मेडिकल कैंप्स लगाने की जो है वो यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर मुख्तलिफ बीमारियों का जो है वो शिकार हो रहे हैं, गंदगी और दीगर जो परेशानियाँ हैं उसके लिए जो है वो इनको परेशानी और मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। जी। जी, यहाँ के मुख्तियारकार ज़ोहेब मंगी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, सैलाब मुतासरीन के दरमियान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी अपील पर जो है वो यहाँ पर आए और इन्होंने तमाम तर इंतज़ामात का जायज़ा लिया, मुतासरीन से बात भी की और उनके मुतालबात भी सुने, हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इक़दामात किए गए और किन चीज़ों की जो है वो फ़ौरी तौर पर जो है वो ज़रूरत है, कि इनको बहाल करने में तो जो है वो वक़्त लगेगा, मगर जो फ़ौरी तौर पर जो ज़रूरत है, वो किस चीज़ की ज़रूरत है, ये क्या महसूस करते हैं कि इनके लिए ऐसे क्या इक़दामात किए जाएँ, जिनसे जो है वो इनको रिलीफ़ मिल सके और इनकी जो है मुश्किलात वो कम हो सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर क्या कहेंगे, आप यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, सैलाब मुतासिरीन बड़ी तादाद में। तालका सिंदड़ी। जैसा कि आप जानते हैं कि तकरीबन सारे जो गांव है ना पानी की लपेट में आ गए हैं, क्योंकि बारिशें इतनी हुई है, कंटिन्यूसली हुई हैं 10-15 दिनों से। तकरीबन जितने भी गांव हैं यहाँ पानी की लपेट में हैं। गांव वाले रोड पे आ गए हैं, कुछ रिलीफ कैंप में रुके हुए हैं और वहाँ पे जो है ना हमने वहाँ पे उनको कुक फूड भी सप्लाई किया है, पानी भी और मेडिकल भी फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी भी देखेंगे हम खाना जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करके आए हैं, गाड़ी खड़ी हुई है। तो ये है कि यहाँ पे हम ये कहेंगे कि जो एनजीओज हैं, जैसे सैलानी वेलफेयर वाले मेरे साथ हैं और बाकी जो एनजीओज हैं वो भी तावन करें, यहाँ पे आए। पाकिस्तान आर्मी वाले भी कल आए थे, उन्होंने भी काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। तो इस तरह से मिल के हम काम करेंगे तो इनको अच्छा खासा इनका जो है ना वो रिलीफ मिलेगा और ये ऐसा ऐसा अपने घरों को लौट जाएंगे जैसे पानी नीचे जाएगा। पर जब तक ये बैठे हुए हैं तब तक हम हमारा काम है या एनजीओ जितनी भी है उनका भी काम है कि मिल के काम करेंगे। फलाह बहबूदी का काम है और इसमें ये भी काम है, अल्लाह ने भी यही कहा है कि लोगों की खिदमत करो। तो इसमें ये है कि सबको मिलके अच्छा काम सर, करना चाहिए। हम सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। एक छोटा-सा जो इश्यू आ रहा है वो यहाँ पर के बच्चे और ख़वातीन जो है वो मलेरिया और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रही हैं। मीरपुर ख़ास में जो है वो मच्छरदानी तक़सीम की गई, लोगों को फ़राहम की गई है, मगर यहाँ पर जो है वो थोड़ा-सा इश्यू आ रहा है। मच्छरदानी के हवाले से आप बताइएगा कि इसके हवाले से कोई इक़दामात। मच्छरदानियों का जो इशू है ना वो अब रिजॉल्व हो गया है, क्योंकि कल हमें मच्छरदानियाँ मिली है, वो हमने आज भी डिस्ट्रीब्यूट की है, कल भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कंटिन्यूसली पूरा वीक हम मच्छरदानियाँ जो जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी गाँव में, यहाँ जो रिलीफ कैंप है वहाँ हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं गाँव में ना। तो इंशाल्लाह ताला ये 2-3 दिन में ना हर जगह हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इसके अलावा जो ये यूसी सेक्रेटरी भी 2-3 खड़े हैं और स्प्रे भी हमने शुरू कर दिया है। तो वहाँ भी जो है ना डे टू डे एक्टिविटीज़ चेक की जा रही हैं और जहाँ भी गांव हैं, रोड हैं, सड़कों में लोग बैठे हुए हैं, जहाँ भी गायें भैंसें खड़ी हुई हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये कुछ दिनों में ना हर जगह ये मच्छरों का भी जो है ना मुतालबा ये भी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है वो यहाँ के जो है मुख्तियारकार मौजूद थे, जो बता रहे थे कि इनकी जानिब से जो है वो क्या-क्या इंतज़ामात किए गए। यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर जो है वो मुतासरीन मौजूद हैं, जो यहाँ पर जो है वो अपने हक के लिए खड़े हुए हैं, इमदाद के लिए खड़े हुए हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि उनको जो मिलने वाली इमदाद है और वो नाकाफ़ी है, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पर जो है वो सिर्फ जो है वो ज़बानी जमा खर्च से जो है वो काम लिया जा रहा है। इनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ये कहना है कि इंतज़ामिया जो है वो हमारे लिए इक़दामात करे। फलाही इदारे तो कर रहे हैं, मगर जो दूसरे इदारे हैं वो जो है वो नहीं कर रहे हैं। मुंतखब बल्दियाती इदारे जो है वो भी आगे आए मैदान अमल में और भरपूर तरीके से जो है वो अपने इक़दामात जो है वो करें। जी बिल्कुल, मैं इन्हीं सैलाब मुतासरीन के दरमियान मौजूद हूँ। एक फलाही इदारे की जानिब से जो है वो यहाँ पर
अभी खाना लेकर आया गया है। एक हाई रूफ के अंदर जो है वो खाना आया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक हाई रूफ में आने वाला खाना जो है वो तो मुख्तसर होगा, मगर यहाँ पर जो मुतासरीन है उनकी तादाद जो है वो हजारों में है, जिसकी वजह से यहाँ पर चंद एक लोगों को जो है वो खाना मिल पाता है। उसके अलावा जो है वो लोग यहाँ पर भूख और अफलास की जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं। रोडों पर बैठे हुए लोग जो है वो इंतजार कर रहे होते हैं कि हुकूमती सतह पर या फिर फलाही इदारों की जानिब से जो है वो खाना इन तक पहुंचे, ताकि जो है ये उस खाने को जो है वो खा सके। मैं यहाँ पर अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये मनाजिर दिखाए कि यहाँ पर खवातीन, बच्चे और बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है वो खाने के लिए जो है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर खाना जो है वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। बड़ी तादाद के अंदर जो है वो लोग यहाँ पर खाने के लिए जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पर जरूरत इस अमर की है कि जिस तरह से मुख्तलिफ फलाही इदारों ने भरपूर तरीके से जो है वो पूरे पाकिस्तान में अपने सैलाबजदा भाइयों की मदद की, उसी तरह से मीरपुर खास के तहसील सिंदड़ी के जो टाउन हिंगोरनो है, यहाँ के लोग भी जो है वो बुरी तरह से मुतासिर है। इनकी खड़ी हुई फसलें जो है वो तबाह हो गई हैं। ये बेसरो सामानी के आलम में जो है वो अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तो मैं हुकूमत सिंध से और फलाही इदारों के जो अकाबरीन है उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इस इलाके और इस इलाके के जो सैलाबजदा मुतासरीन है उनकी दाद रसी के लिए भी जो है वो इकदाम किए जाएं, ताकि इनको जो है वो रिलीफ फराहम किया जा सके। आप इसी तरह की सूरत हाल से हम आपको लम्हा ब लम्हा जो है वो आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की जानिब जो है वो लेकर जा रहे हैं। तब तक के लिए अपने मेजबान मेहताब हुसैन और दीगर रिपोर्टिंग टीम और कैमरामैन टीम्स को जो है वो इजाजत दीजिए, और किसी नए इलाके में नए सैलाब मुतासरीन के साथ जो है वो उनके इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने इतराफ के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।